हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे आईएसआई 2024 का मॉडर्न अलजेब्रा का क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं, कह रहे लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2024। ठीक है, कह रहे कि हमें जी है ना, वो एक ग्रुप गिवन है जिसका ऑर्डर 2024 है। ठीक है, और उसको इसने इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, कि 2 का क्यूब इंटू 11 इंटू 23। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नेसेसरली करेक्ट। इनमें से कह रहा है कि हमारे पास ये जो 4 स्टेटमेंट्स गिवन है, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो सही होनी ही होनी चाहिए। तो उसके लिए देखो, कह रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट में इफ जी इज अबिलियन देन जी इज साइक्लिक। कह रहा है कि अगर जो जी है ना, वो अगर मेरा अबिलियन हो गया तो वो साइक्लिक होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोल रही है। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रही है कि सपोज k इज इक्वल्स टू जी बाय एच। ठीक है, यानी एक फैक्टर ग्रुप गिवन है k g बाय एच के। ठीक है, वेयर h इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g। कह रहे कि h है ना, वो इस g का क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। यानी h है वो g का क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, कंटेनिंग मोर देन वन एलिमेंट, और ये क्या कर रहा है, एक से ज्यादा एलिमेंट अपने अंदर कंटेन कर रहा है। तो कह रहा है कि अगर मुझे H कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप है G का, ठीक है, जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट है, तो अगर उसका मैं फैक्टर ग्रुप निकालती हूँ G के साथ, यानी G बाय H निकालती हूँ, तो ये जो K आता है ये G बाय H के इक्वल है। तो कह रहे कि क्या ये K साइक्लिक होगा क्या। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट बोल रही है कि इफ कि एवरी सब ग्रुप एच ऑफ जी, के जी का हर एक सब ग्रुप एच हुज ऑर्डर इज डिविजिबल बाय 23। कह रहे कि ऐसा सब ग्रुप हमें एच चूज करना है जिसका ऑर्डर है ना, वो जी वो 23 से डिविजिबल हो। ठीक है, हमें जी का वो सब ग्रुप लेना है एच जिसका ऑर्डर 23 से डिविजिबल हो। यानी ऑर्डर ऑफ एच होगा ना, वो 23 इंटू एम होगा। ठीक है, यहाँ पे m है वो 23 इंटू एम है, वो मल्टीपल है 23 का। ठीक है, तो कह रहे कि हैज अ नॉर्मल साइक्लिक सब ग्रुप के। कह रहे कि ये जो h हम चूज करेंगे, h जो हमारे पास होगा, ठीक है, जिसका ऑर्डर 23 से डिविजिबल है, और हर सब ग्रुप की बात कर रहे हैं। कह रहे कि इस h के पास क्या एक नॉर्मल साइक्लिक सब ग्रुप k होगा क्या, जिसके पास एक से ज्यादा एलिमेंट होगा। यानी अब ये जो h है ना, इसके लिए हमें बात करनी है कि क्या इसके पास भी कोई नॉर्मल साइक्लिक सब ग्रुप होगा क्या, जिसका जिस जो क्या करेगा, एक से ज्यादा एलिमेंट अपने अंदर कंटेन करेगा। यानी आइडेंटिटी के अलावा उसके पास नॉर्मल साइक्लिक सब ग्रुप मिलेगा या नहीं मिलेगा, एच के पास, वो हमसे बोल रहा है। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब देखो, जो फोर्थ स्टेटमेंट हमारे पास क्या कह रही है, कह रहे देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी नॉर्मल साइक्लिक सब ग्रुप के, कि हमारे पास कोई भी ऐसा नॉर्मल साइक्लिक सब ग्रुप के एग्जिस्ट नहीं करेगा जी का, जो एक से ज्यादा एलिमेंट अपने अंदर कंटेन करेगा। ठीक है, तो एक एक करके ये स्टेटमेंट्स हम करते हैं, है ना। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर बात करें, इसने फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला कि मेरे पास सबसे पहले तो देखो ऑर्डर ऑफ जी क्या गिवन था 2024, और इसको इसने लिखा 2 क्यूब इंटू 11 इंटू में 23। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट में इसने बोला कि अगर मेरे पास ग्रुप अबिलियन है, इफ जी इज अबिलियन, दिस इंप्लाइज जी इज साइक्लिक। फर्स्ट स्टेटमेंट हमें ये बोल रही है। तो क्या ये चीज ट्रू है। अगर मान लो कि मैंने जैसे ये ग्रुप ले लिया Z2 इंटू Z4 इंटू Z11 इंटू Z23, मान लो कि G को मैंने ये उठा लिया। अब G को मैंने ये लिया, ये कैसा ग्रुप है, ये एक अबिलियन ग्रुप है। ठीक है, ये एक अबिलियन ग्रुप है, बट ये साइक्लिक नहीं है इनकी वजह से, है ना। बट G इज नॉट साइक्लिक। तो ग्रुप अबिलियन हो सकता है, बट उसका साइक्लिक होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इस ग्रुप से हम बता सकते हैं। क्लियर है ये चीज। अब चलते हैं हम हमारी सेकंड स्टेटमेंट में। क्या बोला इसने सेकंड स्टेटमेंट में, कि सपोज के है ना, वो जी बाय एच के इक्वल था। एच कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, जो एक से ज्यादा एलिमेंट अपने अंदर कंटेन कर रहा है। ठीक है,
तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमें गिवन क्या है, गिवन है k इक्वल्स टू जी बाई एच, एंड h है वो नॉर्मल सब ग्रुप है g का, और जो ऑर्डर ऑफ h है ना वो क्या है, ग्रेटर देन 1। ठीक है। अच्छा एक चीज देखना, यहाँ पे इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि H को मैं क्या लूंगी, नॉर्मल सब ग्रुप, H है वो नॉर्मल सब ग्रुप है। अब H यहाँ पे मैं कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप ले सकती हूँ, है ना, जिससे ये ऑप्शन मेरा क्या हो सके, डिस्कार्ड हो सके। तो उसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले नॉर्मल सब ग्रुप कैलकुलेट करने के लिए, नॉर्मल सब ग्रुप बताने के लिए कि ये मेरे पास नॉर्मल होगा या नहीं होगा, हम यूज करेंगे दो थ्योरम्स। पहली थ्योरम सीलोज की, थर्ड थ्योरम, ठीक है। दूसरी थ्योरम यूज करेंगे वो हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप की है, ठीक है। देखो फर्स्ट थ्योरम देखो, सीलोज थर्ड थ्योरम क्या बोलती है, कह रहा है कि अगर मेरे पास कोई भी ग्रुप गिवन है, ठीक है, कोई मेरे पास ग्रुप गिवन है, तो वो मेरे पास क्या होगा, किसकी फॉर्म में होगा, p की पावर r ले लो, q की पावर s, ठीक है, एंड u की पावर t। कुछ मान लो कि इस फॉर्म का मुझे गिवन है, ठीक है, जहां पे p q u है वो कैसे हैं, प्राइम्स हैं, ठीक है, और इनकी कोई पावर आ रही है, ठीक। तो कह रहा है कि यहां से अगर मुझे देखना है कि मेरे पास कितने सीलो सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे, किसके, जैसे हमें अगर बताना हो कि सीलो पी सब ग्रुप कितने होंगे, है ना, या सीलो क्यू सब ग्रुप कितने होंगे, या सीलोस यू सब ग्रुप कितने होंगे, तो उसको हम काउंट करते हैं कैसे, वो थ्योरम क्या बोलती है, थर्ड थ्योरम के अकॉर्डिंग कहता है कि मेरे पास एन ऑफ पी होगा ना, वो नंबर ऑफ पी साइलो सब ग्रुप होंगे, ठीक है। और वो कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे, वो हमारे पास कैलकुलेट किए जाते हैं कि एनपी होता है ना वो 1 + के इक्वल होता है, ठीक है। जहां पे के होता है ना वो हमारा 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। क्या होता है कि जो 1 + है ना, ये मेरे पास क्या करना चाहिए, या तो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करवा दो, या फिर ऐसा भी कर सकते हो, और 1 + डिवाइड्स, डिवाइड्स किसको, देखो यहाँ पे हम पी सीलो सब ग्रुप की बात करें तो Q की पावर S इंटू टी की पावर U, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बस हमें ये देखना होता है कि ये के की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए ये चीज सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। यानी के को मैं अगर जैसे पी तो हमें पता ही होता है, पी तो हमें पता ही होता है, हमें सिर्फ के की वैल्यूज निकालनी है कि के अगर मैं 0 पुट कर रही हूँ तो क्या वो ये चीज ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड कर रही है, के को अगर मैं 1 पुट कर रही हूँ तो क्या वो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड कर रहा है, के को 2 पुट करने पे डिवाइड कर रहा है, ऐसे करके हमें के कलेक्शंस कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम यही काम करेंगे, या ठीक है, यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि साइलो जो मेरे पास सीलो सब ग्रुप्स होंगे ना वो कितने होंगे, ठीक है, ये हमें पता चल जाएगा। अब हम बात करेंगे कि मेरे पास इफ नॉर्मल सब ग्रुप की थ्योरम, नॉर्मल सब ग्रुप की थ्योरम क्या बोलती है, कहता है कि अगर मेरे पास इफ द सीलो सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप जी, कह रहा है कि अगर मेरे पास ग्रुप जी का साइलो सब ग्रुप है ना वो अगर यूनिक हो जाता है, तो कह रहा है कि यहाँ पे, या फिर मैं यहाँ से इफ हटा देती हूँ, ठीक है, द साइलो सब ग्रुप of G is unique if and only if it is normal। कह रहा है कि अगर वो नॉर्मल हो जाता है ना तो वो यूनिक होगा, अगर यूनिक होता है तो वो नॉर्मल होगा। तो हमें बस यहाँ से ये पता लगाना है कि अगर मैं कोई भी सब ग्रुप उठाती हूँ, ठीक है, H, तो वो नॉर्मल कब होगा, अगर वो यूनिक मुझे मिल गया तो वो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑर्डर ऑफ जी हमें क्या गिवन था, ऑर्डर ऑफ जी हमें गिवन था 2 का क्यूब इंटू 11 इंटू में 23। मैं क्या करती हूँ यहाँ से, मैंने इसको मान लिया, ठीक है, हम कैलकुलेट करते हैं इसके लिए, हमें चेक करना है कि ये मेरे पास नॉर्मल सब ग्रुप बनाएगा या नहीं बनाएगा, ठीक है। तो इसको हम नाम दे देते हैं एच का, ठीक है। तो ये बस हमें चेक करना है, तो उसके लिए क्या होगा, देखो नॉर्मल सब ग्रुप होने के लिए जो सिलो सब ग्रुप हम निकालेंगे 23 ऑर्डर का, उसको यूनिक होना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या होगा, 1 में के पी यानी 23 ऑफ पी, क्योंकि यहाँ सॉरी 23 ऑफ के, ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे जो P है ना वो 23 का काम करेगा, ठीक है। वो किसको डिवाइड करना चाहिए, 2 क्यूब इंटू 11 को, ठीक है। तो 1 प्लस में 23 के है वो किसको डिवाइड करना चाहिए, इन शॉर्ट 88 को। अगर यहाँ पे वो के मुझे मिल जाते हैं जो इसको डिवाइड करते हैं तो उनमें हमें पता चल जाएगा। अगर के यूनिक मिलेगा तो इसका मतलब यूनिक सब ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि काउंटिंग यही तो होती है। क्योंकि n जो n23 होगा वो वही मेरे पास क्या होगा, वही मेरे पास क्या होगा उसका कि कितने नंबर ऑफ 23 साइलो सब ग्रुप्स है ना, वो हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये नंबर यूनिक हो गया तो इसका मतलब नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहां से क्या करना है, 1 प्लस 23 के को 88 को डिवाइड करेगा, कब कब, देखो के को जब जीरो लेंगे तब तो डिवाइड करेगा ही करेगा, क्योंकि यहाँ पे के को जीरो पुट किया, 1 है वो 88 को डिवाइड करता है, ठीक है। के को एक बार 1 लो तो 1 लेने पे यहाँ पे क्या बनेगा 24, क्या 24 डिवाइड करता है क्या 88 को, नहीं करता। इसका मतलब के है वो 1 तो नहीं हो सकता, ठीक है। के है क्या वो 2 हो सकता है क्या, के अगर 2 हुआ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 47, क्या वो 88 को डिवाइड करता है, बिल्कुल नहीं करता। अब आगे तो के को कुछ भी ले लो वो कभी भी डिवाइड नहीं करेगा ना, है ना, नहीं करेगा, ठीक। तो इसका मतलब हमें क्या मिला कि जो नंबर ऑफ 23 साइलो सब ग्रुप वो हमें क्या मिल गया, यूनिक मिल गया, यानी सिर्फ 1 मिल गया। क्योंकि ये n23 हमारे पास क्या होता है 1 प्लस 23 के इक्वल ही होता है, के की वैल्यू सिर्फ 0 आई है, इसका मतलब 1 के इक्वल हो गया। तो हमें क्या मिला, ये यूनिक मिल गया, है ना। तो यूनिक मिलने का मतलब क्या हुआ कि जो मेरे पास ये ऑर्डर जो h है ना, h हमने क्या माना था, h हमने 23 साइलो सब ग्रुप माना था, है ना। और इसका ऑर्डर कितना हो गया 23 के इक्वल, है ना। इसका ऑर्डर कितना हो गया 23 के इक्वल। तो 23 ऑर्डर का ये है, 23 साइलो सब ग्रुप है, यूनिक भी है, तो इसका मतलब H हो गया ना, वो नॉर्मल सब ग्रुप हो गया, किसका, नॉर्मल सब ग्रुप हो गया जी का, ठीक है। ये चीज हमें समझ में आई, ओके। अब H अगर नॉर्मल सब ग्रुप हो गया, स्टेटमेंट पे दोबारा जाते हैं। देखो H हमारे पास क्या हुआ था, नॉर्मल सब ग्रुप हुआ था, ठीक है। ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, और साथ में कंटेनिंग मोर देन 1 एलिमेंट, बिल्कुल, क्योंकि 23 एलिमेंट्स है, ठीक। तो कह रहे हैं कि क्या के जो होगा वो मेरे पास G बाई एच है, क्या वो साइक्लिक होगा क्या। तो एक चीज देखना, जो के आएगा वो हमारे पास क्या आएगा G बाई एच, है ना, ठीक है। यानी अगर मैं ऑर्डर ऑफ के की बात करूं तो वो मेरे पास क्या होगा, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन में ऑर्डर ऑफ एच के। ऑर्डर ऑफ जी कितना था 2 की पावर 3 इंटू 23 इंटू 11, एंड ऑर्डर ऑफ एच कितना था 23। दैट मीन्स ये मेरे पास बना, ठीक है। अब एक चीज देखना, यहाँ पे अगर मैं के को ये ले लूं Z4 इंटू Z2 इंटू में Z11, तो ये मेरे पास कैसा है, ये मेरे पास अबिलियन है, एंड इसका ऑर्डर यही है ना, ऑर्डर भी यही है। और ये मेरे पास क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, ये जी का सब ग्रुप भी बनेगा, है ना। तो जी बाई एच मेरे पास इस फॉर्म का भी आ सकता है, लेकिन ये तो अबिलियन है बट नॉट साइक्लिक, लेकिन साइक्लिक तो नहीं है, क्लियर है ये चीज, लेकिन साइक्लिक तो नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमें कि जो के मिला वो साइक्लिक तो नहीं मिला, है ना। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट थी एंड जो सेकंड स्टेटमेंट है दोनों मेरे पास गलत आ गई, क्लियर है ये चीज, है ना। जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी वो भी गलत हो गई, सेकंड भी गलत हो गई, ठीक है। अब चलते हैं हमारी डी स्टेटमेंट पे। फोर्थ स्टेटमेंट क्या कह रही है, देखो कह रहा है देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी नॉर्मल साइक्लिक सब ग्रुप के ऑफ जी कंटेनिंग मोर देन 1 एलिमेंट। कह रहे कि क्या कोई भी ऐसा नॉर्मल साइक्लिक सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करेगा क्या जी का, जिसके अंदर एक से ज्यादा एलिमेंट हो। क्यों नहीं करेगा भाई, हम अभी तो कर कर आए हैं कि मेरे पास ये जो H होगा, इस H में बस इसको जी का के का नाम दे देना, है ना। ये जो H होगा ये मेरे पास कैसा है, साइक्लिक भी है, क्योंकि 23 ऑर्डर का है ना। H जो था उसका ऑर्डर कितना था 23, एंड 23 ऑर्डर का हमेशा क्या होता है, साइक्लिक होता है।
तो ये वाला जो ग्रुप होगा ना H होगा वो आइसोमॉर्फिक होगा Z23 के। क्लियर है? ठीक है, वो आइसोमॉर्फिक होगा Z23 के, और Z23 मेरे पास कैसा होता है, साइक्लिक होता है। तो हमें एक नॉर्मल सब ग्रुप भी मिल गया, ठीक है, एक नॉर्मल सब ग्रुप भी मिल गया, साइक्लिक भी मिल गया, और एक से ज्यादा एलिमेंट भी कंटेन कर रहा है, एंड ऑफ ऑर्डर 23। तो इसका मतलब जो हमारी डी स्टेटमेंट है वो भी गलत हो गई, क्योंकि ऐसा तो ग्रुप हमें मिल रहा है ना। तो इसका मतलब हमारी जो डी स्टेटमेंट है वो भी क्या हो जाएगी, गलत। ठीक है, अब चलते हैं हमारी सी स्टेटमेंट पे। तो इसका मतलब ट्रू यही होनी चाहिए। अब ये ट्रू कैसे होगी ये भी देख लेते हैं। कह रहे कि एवरी सब ग्रुप एच ऑफ जी हुज ऑर्डर इज डिविजिबल बाय 23। कह रहा है कि मेरे पास जी के जितने भी सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनका ऑर्डर 23 से डिविजिबल है, जितने भी सब ग्रुप, ठीक है, जिनका ऑर्डर 23 से डिविजिबल है, कह रहे कि क्या उसके पास नॉर्मल साइक्लिक सब ग्रुप होगा जिसके पास एक से ज्यादा एलिमेंट होगा। अरे एक चीज देखना, हमें क्या बोल दिया इसने, हमें ये बोल दिया कि मेरे पास ऑर्डर ऑफ एच है ना वो 23 से डिविजिबल है, यानी 23 इंटू समथिंग कुछ है। तो हो सकता है कि उसका ऑर्डर 23 हो, है ना। हो सकता है कि उसका, क्योंकि जो ऑर्डर ऑफ जी है वो हमें क्या गिवन था, ऑर्डर ऑफ जी था वो 2 की पावर 3 इंटू 11 इंटू में 23, यही गिवन था, है ना। हो सकता है यहाँ से अगर हमें एच की बात करें, और एच क्या है, सब ग्रुप है जी का, और 23 से उसका ऑर्डर डिविजिबल है, तो हो सकता है सिर्फ एच है वो 23 ऑर्डर का हो सकता है 23 इंटू 2 ऑर्डर का हो सकता है 23 इंटू 2 की पावर 2 का हो सकता है 23 इंटू 2 क्यूब का हो सकता है 23 इंटू 11 का हो सकता है 23 इंटू 2 इंटू 11 का है ना। हो सकता है 23 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 11 का हो सकता है 23 इंटू 2 क्यूब इंटू 11 हो। क्लियर है ये चीज। तो ये हमारे पास, और हो सकता है लास्ट में कि 2 क्यूब इंटू 11 इंटू 23 हो। ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है। इन सब में कॉमन क्या है, इन सब में कॉमन 23 है। अब एक चीज देखना, यहाँ पे तुम जब भी कोई भी ग्रुप उठा लो, चाहे 23 ऑर्डर का, चाहे 23 इंटू 2 का, चाहे 23 इंटू 2 स्क्वायर का, ठीक है, सबसे पहली बात तो ये ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। साथ में अगर इसमें इनमें अगेन सीलोज की थर्ड थ्योरम अप्लाई कर देंगे ना, तो वहां से ऑलवेज ऑलवेज हमें क्या मिलेगा, यूनिक मिलेगा, ठीक है। यानी अगर जैसे मैंने 23 ऑर्डर का लिया, ठीक है, जैसे मैंने मान लिया कि एच मेरे पास 23 है, ठीक है। हमें क्या बोल रहा था, हमें ऑप्शन में ये बोल रहा था, हमें देखो ऑप्शन में क्या बोला इसने, एक बार दोबारा से रीड कर लेते हैं अच्छे से, कि ऑप्शन हमारे पास क्या बोल रहा था, कि एवरी सब ग्रुप एच ऑफ जी जिसका 23 से ऑर्डर डिविजिबल है उसके पास नॉर्मल साइक्लिक सब ग्रुप होगा क्या। तो उसके लिए भाई उसने यही किया है, नॉर्मल साइक्लिक सब ग्रुप होना चाहिए। तो इस एच के पास तो ये तो खुद Z23 है ना, तो इसके पास तो नॉर्मल साइक्लिक सब ग्रुप है ऑर्डर 23 का। अगर मैं ये भी उठा लेती हूँ, जैसे मैंने एच उठा लिया, ऑर्डर ऑफ एच 23 इंटू 2 का, ठीक है, तो इसके पास भी तो 23 ऑर्डर का एग्जिस्ट करेगा, जो कि नॉर्मल भी होगा साइक्लिक भी होगा। इसके पास भी 23 ऑर्डर का एग्जिस्ट करेगा, इसके पास भी 23 ऑर्डर का एग्जिस्ट करेगा, एंड सो ऑन टू सबके पास 23 ऑर्डर का एक नॉर्मल सब ग्रुप आएगा ही आएगा, ठीक है। क्योंकि वहां से एक तो साइलोज थर्ड थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं हम, ठीक है। क्या होता है हमारे पास, नॉर्मल इफ एंड ओनली यूनिक, अगर यूनिक हुआ तो वो नॉर्मल हो जाएगा, एंड हर केस में यूनिक मिलेगा, हमें ऊपर से ही देखने से पता चल रहा है, ठीक है, सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि हमें क्या मिलेगा, एच है ना, उसके पास हर एच के पास जो जी का सब ग्रुप बन रहा है उसके पास हमेशा एक नॉर्मल साइक्लिक सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, और वो नॉर्मल साइक्लिक सब ग्रुप होगा ना, वो उसका ऑर्डर खुद क्या होगा, मान लो कि के होगा ना, वो मेरे पास क्या होगा, नॉर्मल साइक्लिक सब ग्रुप होगा, किसका, एच का, और उसका ऑर्डर खुद का क्या होगा, 23 होगा। तो ये मेरे पास कैसा होगा, नॉर्मल भी होगा, साइक्लिक भी होगा, ठीक है, और एच का सब ग्रुप भी होगा। तो इसका मतलब यहां से हमें क्या मिला, जो हमारी थर्ड स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी, ठीक है।
तो आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक। और अगर आप हमारे रेगुलर कोर्सेज में ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो हैप्पी लर्निंग विथ PMA।